डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आप लोग को हमने कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं इसको किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में रहता है क्वेश्चन। कुछ आज एग्जांपल लेंगे आप लोग को। फर्स्ट आपका क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है cot थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2mn हो, तो आपको जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है। 6 में आपका 1 दिया हुआ, तो बोल रहा है शेष यानी बाकी जो 5 आपका जो है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका गिवन में क्या दिया हुआ, तो आपका दिया हुआ है cot थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2mn। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाई लंब। तो आपका आधार का वैल्यू हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और लंब का वैल्यू हो गया आपका 2mn। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण इसमें दिया हुआ नहीं है, आपका दिया हुआ लंब और आधार आपका दिया हुआ था। लंब कितना है आपका छोटू, तो लंब आपका 2mn, आधार m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर n स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्मूला से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला का आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर। तो a के जगह पे m है और n के जगह पे n है, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा वो, अगर ये स्क्वायर है तो इधर आएगा रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल। तो आपका कर्ण बराबर रिजल्ट क्या आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आपका लंब में मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण भी मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे बाकी जो आपका 5 बचा, पांचों का वैल्यू निकालिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। आपका लंब कितना है 2mn, कर्ण कितना आया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आंसर हो गया, समझ में आ रहा ना, क्लियर। अब देखिए वो आपको साइन के बाद कॉस, आधार बाई कर्ण। आपका आधार का इसमें वैल्यू कितना है, तो आधार का आपका वैल्यू m स्क्वायर n स्क्वायर है, कर्ण का वैल्यू कितना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों का वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना रिजल्ट आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। थर्ड tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाई आधार। तो आपका लंब कितना है 2mn, आधार कितना है इतना, तो लंब के जगह पे लंब का वैल्यू पुट किए और आधार के जगह पे आधार का वैल्यू रखे। tan के बाद cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आधार बाई आपका cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो cot का दिया हुआ है, तब निकालते हैं हम sec का। sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो आपका कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका आया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। लास्ट बाबू आपका sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का वैल्यू दिया हुआ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और लंब का वैल्यू दिया हुआ 2mn। यही हो गया इसका आंसर। आई होप अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक ट्रायंगल है PQR, उसमें आपका कोण Q 90 डिग्री है और आपको कुछ वैल्यू है जिसका आपका निकालना है मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे।
तो पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो इसमें आपका क्यू कितना डिग्री है, तो क्यू आपका 90 डिग्री है। आपका पी और आर जहां आपकी इच्छा करता है, या तो आप यहां पर आर कर सकते हैं या तो यहां पर आई योर बेस। अब आपका पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर है। क्यू आर का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो चलिए यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो इसका नाम क्या है, पी आर। तो पी आर आपका हो गया कर्ण। तो यहां पर दिया हुआ नहीं आपका थीटा, तो आप किसी को भी मान सकते हैं लंब, या किसी को भी मान सकते हैं आधार। हमारा मन किया कि हम इसको मानेंगे लंब, तो इसको हम लंब मान सकते हैं। इसका नाम क्या हो गया, पी क्यू। आधार क्या हो जाएगा फिर, क्यू आर। पी क्यू आपका नहीं दिया हुआ, पी क्यू दिया हुआ है कितना आपका, पी क्यू दिया हुआ 4, क्यू आर दिया हुआ है 3। 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर स्क्वायर में आ जाएगा रूट में, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी आपका कर्ण निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका साइन आर। साइन आर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। तो आर है, तो आर के सामने वाला आप यहां देखिए थीटा क्या दिखा रहा है आपको, आर। तो आर के सामने वाला साइड आपका लंब हो जाएगा। ये जो भुजा देख रहे हैं ये आपका लंब हो गया। कर्ण आपको तो फिक्स है कि ये आपका कर्ण होगा, लेकिन आप जानते हैं लंब और आधार बदलता है अकॉर्डिंग टू थीटा। तो यहां पर आपका थीटा के जगह पे आर है। समझिए बढ़िया से क्या है, थीटा आपका आर है। अभी इस क्वेश्चन में आपको थीटा बता रहा है यहां पर आर, तो इसका सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, पी क्यू। कर्ण कौन होगा आपका, पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कट गया, कितना हो गया 4/5 यूनिट, या हिंदी में लिखिए इकाई। अब क्वेश्चन में है कॉट आर। अभी भी आपका थीटा के जगह पे आर दिखा रहा था। कॉट के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई लंब। तो इसके सामने वाला तो हो गया आर है, तो आर के सामने ये लंब हो जाएगा। इसका नाम क्या है, पी क्यू। ये तो फिक्स है, कर्ण बदलता नहीं, बदलता है लंब और आधार। तो ये लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यू आर। पी क्यू का मान 4, क्यू आर का मान 3। ये से कट जाएगा, बचा 4/3 इकाई। लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है tan पे। tan का फॉर्मूला लंब बाई आधार। लेकिन यहां समझिए, अब आपका थीटा आपका क्या है, आपका थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है P। ये जो थीटा आपको बता रहा P है। तो यहां समझिए, अब आपका थीटा ये नहीं हो के थीटा आपका हो गया P, तो इसके सामने वाला हो जाएगा यह लंब। इसका नाम क्या, देखिए यहां जरा समझिए, आपका थीटा आपका P है,
पी थीटा बन गया, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो इसका नाम क्या है क्यू आर, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा क्यू आर। अब बचा कौन बाबू आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा आधार, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पी क्यू। तो आपका क्यू आर, तो क्यू आर कितना है, तो आपका क्यू आर 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, 3/4 इकाई। यहां पर कंफ्यूजन मत होइएगा, सिर्फ यहां समझिए कि थीटा अगर आपका पी है तो पी के सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्यू आर है, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आधार। चलिए आई होप अंडरस्टैंड। क्वेश्चन अभी आप लोग समझे। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ 3 cot a बराबर 2, तो आपका एक दिया हुआ इक्वेशन, इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो जरा गौर से देखिएगा इक्वेशन में, तो आपका क्या इक्वेशन है 4 sin - 3 cos बटा 2 sin a प्लस 6 cos, मतलब इसमें आपका दो गो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पहला साइन और दूसरा कॉस, यानी दो गो आपका वैल्यू निकालना, फर्स्ट साइन का और सेकंड कॉस का। दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ आपका कॉट, यानी कॉट से हम दो गो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का रेशियो निकालेंगे। तो 3 cot a बराबर 2 है, तो इधर ये गुना में है, इस तरफ क्या जाएगा ये भागा में आ गया, तो cot थीटा बराबर 2/3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बाई लंब। तो आपका आधार का मान 2 है, लंब का मान 3 है, आपका आधार का वैल्यू आ गया 2, लंब का वैल्यू आ गया 3। क्या यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण दिया हुआ नहीं, लेकिन लंब दिया हुआ 3, आधार कितना है 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, इधर स्क्वायर में इधर आ गया क्या चीज में, रूट में, तो आपका कर्ण का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या आपका आवश्यकता पड़ता है, साइन का और कॉस का, तो निकालते हैं साइन का। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। आपका लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना आया √13। अब आपका कॉस का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। आपका आधार कितना है, तो आपका आधार 2 आया है और कर्ण कितना आया है √13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रश्न अनुसार, यानी जो क्वेश्चन कह रहा, तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है 4 sin a - 3 cos a बटा 2 sin a प्लस 6 cos a। साइन, तो साइन का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 3/√13। कॉस, कॉस का वैल्यू पुट करेंगे 2/13। साइन का, तो साइन का 3/13, कॉस का 2/√13, चढ़ती 12√13, 3 दूनी 6√13, 3 दूनी 6√13 प्लस 6 दूनी 12√13, दोनों के जोड़ देते हैं, एलसीएम सेम सेम है, √13 एलसीएम है, तो 12 - 6, दोनों में भी एलसीएम कितना है √13 है, 6 प्लस 12, √13 से √13 कट गया, 12 में से 6 गया 6 और 12 6 18, कट के कितना आ गया 1/3 आंसर। इस क्वेश्चन में हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किए,
यहाँ जो 3 दिया हुआ था इस तरफ कर दिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाले। अब हम क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन आपका साइन और कॉस का नीड था, साइन कॉस के वैल्यू निकाले। निकालने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू पुट किए और इसको जब सिंप्लीफाई किए तो कितना आंसर आ गया 1/3। आई होप अंडरस्टैंड। इसमें आपका दिया हुआ 1 माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2/5। तो आपका एक दिया हुआ है वैल्यू फाइंड करने के लिए, यह भी आपका इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए तो आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साइन का रिक्वायरमेंट और किसका रिक्वायरमेंट है, कॉस का। यानी हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू साइन का और कॉस का। और सेकंड इसमें यह भी देखिएगा आप कि क्या आपका थीटा अलग अलग है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और जो दिया हुआ वैल्यू वो भी क्या आपका बी में। तो इससे हमको पता चलता है कि थीटा चेंज नहीं होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अगर हम बात करेंगे इधर ये प्लस में से इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस वाला इस तरफ क्या चीज आ जाएगा प्लस में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 के 5 होगा, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3/5। तो आपका कॉस का वैल्यू निकल गया, आपका कॉस का वैल्यू कितना निकल गया 3/5। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। तो आपका आधार का मान आ गया 3, कर्ण का मान आ गया 5। हम जानते हैं जब भी क्वेश्चन में 2 को दिया हुआ रहता है, तीसरा फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर हम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला तो जानते हैं, इतना बार आप लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ आपको कितना 5, लंब मालूम नहीं है, आधार आपका दिया हुआ है 3, 5 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर आधार 9, ये प्लस में आ गया माइनस में। तो 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, इधर स्क्वायर में आ गया रूट में, तो 16 का कितना होता है, तो 16 का हो जाता है 4। तो आपका लंब का वैल्यू आ गया 4, लंब 4 आधार 3 कर्ण 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका 25 माइनस साइन बी कॉस बी। तो यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ निकला हमारा कॉस बी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू निकला नहीं। तो पहले हम साइन, तो कॉस बी का वैल्यू कितना निकला वो आप लोग के, तो कॉस बी का वैल्यू है 3/5। अब निकालेंगे साइन का वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाई कर्ण। तो आप लोग ने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लंब का मान निकाल लिए थे। लंब कितना आया 4, लंब का वैल्यू आया 4, कर्ण आपका है 5। अब आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 25 साइन बी इंटू साइन बी माइनस कॉस बी। तो साइन बी का वैल्यू 4/5, साइन बी का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 3/5। 5 से कट गया, कितना हो गया 5, 5 के 20, और दोनों का एलसीएम सेम होगा। 4 में से 3 गया, बचा 1, 5 से कट गया, कितना हो गया, तो नेट रिजल्ट कितना आपका आया 4 आ गया इसका आंसर। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं, पहले आप ये देखिएगा कि थीटा सब जगह सेम सेम है, तो थीटा सेम सेम रहेगा, ज्यादा लफड़ा नहीं होगा। अगर थीटा एक जगह पे बी रहता तो इस कंडीशन में क्या होता, वैल्यू चेंज हो जाता। तो इस फिगर में आपको सब संभाल के करना पड़ेगा। आई होप अंडरस्टैंड। तो मैं क्या है, यदि सेक का यानी आपका क्वेश्चन में यहाँ पहले आपको क्या देखना, थीटा आपका सेम सेम है कि नहीं। यहाँ पर ए है, ए यानी हर जगह आपका ए है, मतलब कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। तो आपका दिया हुआ सेक ए का वैल्यू 17/8। तो आपको यहाँ सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है 3 माइनस 4 साइन ए का स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, साइन का है, कॉस का है और टैन का।
मतलब कि आपको 3 को वैल्यू चाहिए प्रूफ करने के लिए, साइन कॉस टैन। इसमें दिया हुआ क्या है सेक, यानी सेक से हम क्या करेंगे, पहले 3 को वैल्यू टर्न फाइंड करेंगे, उसके बाद एलएचएस और आरएचएस करके हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सेक का मान दिया हुआ, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो आपका कर्ण का वैल्यू हो गया 17, आधार का वैल्यू हो गया 8। यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना आपका वो 17, लंब कितना है, तो लंब हमें मालूम नहीं है। आधार कितना आया है 5, सॉरी 8, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, ये प्लस में आ गया माइनस में, घट के कितना हो गया 225, स्क्वायर में आता है रूट। 225 किसका होता है, 225 होता है 15 के स्क्वायर। तो आपका लम आ गया 15। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या चाहिए था आपका साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटा कर्ण। लम आपका है 15 आया, कर्ण कितना है 17। क्वेश्चन में अब चाहिए आपका कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू आपका आया है 8, कर्ण का वैल्यू आया 17। एक और चाहिए आपका वो इन सब के अलावा भी आपको चाहिए tan का। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आपका लंब कितना है, तो लंब आपका आया 15, आधार कितना है 8। आपका तीनों का वैल्यू आ गया है। अब क्वेश्चन से आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यह तो करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका दिया हुआ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बटा 4 कॉस के स्क्वायर माइनस 3। तो साइन के वैल्यू कितना आया 15/17। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं इसका 15/17 का स्क्वायर। अब यहां पर कॉस है, तो कॉस का वैल्यू कितना है, तो कॉस का वैल्यू आया 8/17। 8/17 का स्क्वायर माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 3। तो इसमें 4 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 10, 10 फिर 8 है कि 9 हो गया, छोड़ो पूरा आपका 900। 900 बटे 289, फिर मोटी लकीर आपका किसमें गुना किए 4 से, तो 4 चौके 16, हाथ में रहा 1 और 24 1 25, 256 बटा 289 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई किए तो 289 में 3 से गुना करना पड़ेगा, 9 3 27, हाथ में रहा 2, 8 3 24, 2 26, हाथ में रहा 2, 6 2 8 माइनस 900 बटे 289 मोटी लकीर, फिर आपका 256 माइनस 289 में 3 से गुना किए तो 867 बटे 289। तो ये सी ये कैंसिल, तो माइनस 900 में 860 हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7 जाएगा 3 और 9 में से 6 हो जाएगा तो बचेगा 3। 7 में से 6 गया बचा 1, 6 में से 5 गया बचा 1 और 8 में से 2 गया बचा 6। अब ये कटेगा तो काटेंगे या आप छोड़ भी सकते हैं, आगे चल के आपको आ जाएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड।
तो इधर आपका है 3 माइनस tan का स्क्वायर बटा 1 माइनस 3 tan का स्क्वायर। tan का वैल्यू 15/8, तो यहाँ 15/8 का स्क्वायर करते हैं। 1 माइनस 3 इंटू 15/8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225/64 बटा 1 माइनस 3 गुने 225/64। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 64 में 3 से गुना किया तो कितना हो गया, 4×3=12, हाथ में रहा 1, 4×4=18, 1=19 माइनस 225/64 मोटी लगे 64 माइनस इसमें 3 से गुना किए 5×3=15, हाथ में रहा 1, 3 में 6, 1 7, 675/64, तो ये से ये कटा तो 5 में से 2 गया बचा 3, फिर 12 में से 9 गया बचा 3, 7 6 5 में से 4 गया बचा 1, 7 में से 6 गया बचा 1, 666। आई होप अंडरस्टैंड। दोनों सेम सेम आ गया, ये और ये सेम सेम आया तो क्या कहेंगे, LHS बराबर RHS प्रूव। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ थोड़ा सा लॉन्ग गया है, बस यहाँ पर एक साइन का वैल्यू पुट किया, कॉस का वैल्यू पुट किए, फिर दोनों को सिंप्लीफाई किए तो इतना आ गया। फिर उसी तरह से tan का यहाँ वैल्यू पुट किए, दोनों को सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ट्रायंगल ABC है जिसमें आपका दिया हुआ है C 90 डिग्री, A दिया हुआ tan A का मान इतना। लेकिन जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन में आपका थीटा अलग अलग है, यहाँ पर आपका थीटा A है और यहाँ पर आपका थीटा B है, दोनों सिमिलर है नहीं। तो इस कंडीशन में आपका एक बार लंब आधार हो जाएगा, एक बार आधार लंब हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप फिगर पढ़ लीजिए। आपका 90 डिग्री कहां पर है, C, और A और B आपका जहां इच्छा करता वहां पर आप पुट कर दीजिए। आपका tan A का मान दिया हुआ है, tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। tan का फॉर्मूला P/B, यानी आपका P आपका A हो जाएगा। जरा यहां देखिए तो थीटा, थीटा आपका A है, थीटा आपका A है, तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा CB। तो यह लंब, यह तो फिक्स है, कर्ण बदलता नहीं है। तो आधार कौन हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा AC। मतलब कि आपका CB का मान 1 आ जाएगा और AC का मान कितना आ जाएगा, √3। अब हम लोग यूज करेंगे क्या, जो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखिए तो आपका कर्ण कितना है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो इसका नाम क्या है, AB। और कर्ण कभी भी बदलता नहीं है थीटा के अकॉर्डिंग। लंब, तो यहाँ लंब अभी हम चल रहे हैं इससे, जिससे दिया हुआ डाटा उसी से चलते हैं। तो आपका लंब आपका हो जाएगा CB और आधार हो जाएगा आपका AC। तो आपका CB का मान दिया हुआ 1 और इसका मान दिया हुआ √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 और 3 हो गया 4, इधर स्क्वायर में हो गया, रूट में कितना हो गया 2, AB का मान आ गया 2, यानी AB बराबर आपका आ गया 2 और इतना बड़ा BC बराबर आपका 1 और ये आपका AC आ गया √3। क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साइन A साइन B, कॉस A कॉस B। चलिए तो निकालते हैं कुछ वैल्यू। पहले निकालते हैं साइन A का वैल्यू। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण,
यहाँ पर आपका थीटा क्या है, थीटा आपका ए है, थीटा आपका ए है, तो ए के सामने वाला, थीटा आपका ए है तो ए के सामने वाला भुजा क्या होगा आपका, लंब, तो इसका नाम क्या हो गया, सी बी। कर्ण आपका फिक्स रहेगा हमेशा, क्या कर्ण तो फिक्स आपका कितना रहेगा, ए बी, तो 1/2। अब चाहिए आपका साइन बी का भी वैल्यू, फॉर्मूला वही लंब बाई कर्ण, लेकिन अब थीटा आपका बी है, थीटा बी है तो बी के सामने, तो बी के सामने ये है ना, तो ये आपका हो जाएगा लंब, इसका नाम क्या है, एसी, और कर्ण फिक्स रहेगा हमेशा ए बी, तो एसी का मान आया √3/2। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आपका है cos A और फिर एगो cos V, तो cos A मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसका फॉर्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, लेकिन थीटा के अनुसार आधार चेंज हो जाएगा। यहां पर cos A है तो A के सामने वाला लंब, अगर ये लंब है तो ये क्या होगा, आधार, तो आधार का नाम AC, कर्ण के नाम AB, तो AC का वैल्यू है कितना, √3/2। अब यहां पर आपका थीटा B है तो B के सामने वाला लंब, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, तो CB बटे AB, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है, तो 1/2 वैल्यू निकालनी है जो हमारा रिक्वायरमेंट था, आते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है sin A इंटू cos B प्लस cosec इंटू sin B बराबर 1। चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, तो sin A का वैल्यू, तो sin A का वैल्यू 1/2 और cos B का वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस cos A का वैल्यू, तो cos A का वैल्यू √3 और cos B का वैल्यू √3/2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 3/4, दोनों कैल्सियम लेंगे, 4 के 4, 1 प्लस 3 4/4 इज इक्वल टू 1। यही आपको लाना था RHS में, तो RHS क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। आई होप अंडरस्टैंड, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं करना, सिंपल जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के साथ उसका वैल्यू फाइंड करिए, वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट करिए, आराम से आपका निकल जाएगा। 7 में दिया हुआ आपका साइन थीटा बराबर n/√m² प्लस n², तो आपको प्रूफ करना है m sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको कितने बाबू त्रिकोणमितीय रेशियो दिया हुआ, 2, साइन थीटा और cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, तो निकालना क्या पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा cos थीटा का वैल्यू। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो आपका लंब का वैल्यू कितना आ गया, आपका लंब का वैल्यू आ गया n और कर्ण के वैल्यू आ गया √m² प्लस n²। यूज हम लोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण दिया हुआ है m² प्लस n², लंब आपका दिया हुआ n² और आधार दिया हुआ आपका मालूम नहीं है, तो ये आपको निकालना है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा m² प्लस n² प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर स्क्वायर में तो इधर क्या जाएगा, रूट में, तो आपका आधार बराबर कितना आ गया, तो आधार का वैल्यू आ गया आपका m। क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, cos के, क्यों, क्योंकि साइन का दिया हुआ, तो cos के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आपका आधार का मान दिया हुआ m, कर्ण के वैल्यू नहीं दिया हुआ था, कर्ण के यहाँ पर है दिया हुआ, इससे पुट कर लेते हैं m² प्लस n²। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा क्या,
कि एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्रूफ करिए। तो साइन का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू आपका दिया हुआ, साइन का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस का फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पुट करेंगे तो एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन बटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या आपको दोनों सेम देखने में लग रहा है? तो जब सेम देखने में लग रहा है तो क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। आई होप अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है 9 cos A प्लस 40 sin A बराबर 41। तो आपको वैल्यू निकालना है cos A और cos A का, यानी आपका दो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से दो को के निकालना वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज आने वाला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इस फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को काफी इजीली पूर्वक से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी यह क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज आने वाला है। क्वेश्चन में यह था, अब सभी पद में कितना से भागा दें, 41 से। तो यहाँ क्वेश्चन आता है क्यों हम 41 से भागा देंगे, क्योंकि रिजल्ट बराबर में कितना ना 1, तो यहाँ इक्वल में कितना है 41, तो 41 से भागा देंगे तो रिजल्ट है 1 बचेगा। तो इसमें सभी टर्म में 41 से भागा दिए, फोर्टी वन बटे 41 काटे कितना आ गया 1, 9 बटा 41 कॉस A प्लस 40 बटा 41 साइन A बराबर 1। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, यानी कॉस को कॉस से और साइन को साइन से। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ कंपेयरिंग। तो क्या हर क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते हैं इस फॉर्मूला से? नहीं, आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या यह ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पर है कि नहीं है, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय पर। अगर आप इसको देखिएगा तो सबसे लंबा भुजा कौन है, 41। तो 41 को अगर कर्ण मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। तो जरा देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता, 1600, 9 का स्क्वायर कितना होता, यानी 1600 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1681, और 1681 किसका स्क्वायर होता। तो यादों में यह एक पाइथागोरस ट्रिक पर है, इसीलिए हम यहाँ पर कंपेयरिंग कर रहे हैं, कंपेयरिंग दोनों तरफ करने पर। तो कॉस वाला कॉस से और साइन वाला साइन से। तो यहाँ पर क्या है, कॉस A स्क्वायर बराबर 9 बटा 41 कॉस A। तो 1 से वो कटेगा तो क्या हो गया, कॉस A बराबर 9 बटा 41। अब इससे ये कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर A बराबर 40 बटा 41 साइन है। तो एक साइन से एक साइन कटेगा, साइन A बराबर 40 बटा 41। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, कॉसेक। तो हम जानते हैं कॉसेक बराबर क्या होता है 1 बटा साइन है। तो इसको पलट देंगे, तो अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 41 बटा 40 इसका आंसर। आई होप क्लियर हो, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछता है तो एकदम सिंपल तरीका ही है जिससे बनेगा। फिर एक और तरीका है कि दोनों तरफ बर करेंगे, बर करने के बाद कॉस स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे इससे, तो वह काफी लॉन्ग जाता। तो यह एक सिंपल तरीका है, बताएं। आई होप अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, प्रूफ करना है tan प्लस कॉट बराबर tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 11। तो आप क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं लेकिन इसमें स्क्वायर कह रहा। तो क्या अगर इस क्वेश्चन में अगर हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो आई होप आ सकता है। तो देखते हैं स्क्वायर करके आता है कि नहीं आता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 3,
दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपका tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, मिल गया। और आप जानते होंगे tan थीटा, यानी फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, यह एक फॉर्मूला है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, इधर ही माइनस में आ गया प्लस में, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। और बाय द वे क्वेश्चन में ही आपको कह रहा था प्रूफ करने के लिए कि इतना का स्क्वायर क्या होता है, एडिशन 11। देखिए अब आपको फॉर्मूला सबसे पहले आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप बेहतर रहें तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको यानी हाउ द मुंह पे रखना है। कई बार होता है ना कि पेट में है मुंह में नहीं आ रहा, तो ये सब नहीं, आपको एकदम क्लियर अगर हो गए तो आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन एकदम यूं चुटकी बजाते हुए बना सकते हैं। 10 में आपका दिया हुआ tan a बराबर 1, tan b बराबर √3, यानी आपको 2 थीटा दिया हुआ a और b। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में आपका थीटा के जगह पर 1 है और एक और ट्रायंगल में थीटा के जगह पे आपका b है, यानी आपको 2 गो ट्रायंगल मान के बनाना है। तो सिमिलर tan a से हम निकालेंगे sin a और cos a, और tan b से निकालेंगे cos a और cos b। आई होप अंडरस्टैंड। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो आपका tan a का मान दिया होता बटा में 1 होगा, तो tan का फॉर्मूला होता क्या, लंब बटा आधार। तो आपका लंब का वैल्यू दिया हुआ है 1 और आधार का भी 1। यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग अब इसको पूरा बना सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हम मारते हैं, अगर इसका यूज करिएगा तो आपको आ जाएगा √2। अब हम इससे चाहिए क्या, तो हमको चाहिए sin a और cos a। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है, तो लंब आपका है 1, कर्ण आया है √2, आधार भी 1 और कर्ण आया आपका √2। अब हम निकालेंगे tan b यूज करके। तो आपका tan b है कितना, तो tan b आपका √3 है, तो इसको बटा में कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आपका लंब कितना है √3 और आधार 1, तो आपका लंब हो गया √3, आधार हो गया 1। यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा, कर्ण हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, अगर हम कर्ण निकालेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2। कैसे, √3 का स्क्वायर था, रूट से कैंसिल 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 का, 3 1 कितना हो गया 4, 4 का रूट कितना होता है 2। चाहिए क्या, तो हमको चाहिए sin b और चाहिए cos b। sin b का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण और cos b का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, लंब √3 है और कर्ण 2 है, तो √3/2 और 1/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos a का वैल्यू है कितना, तो cos a का वैल्यू आया है आपका 1/√2। cos b का वैल्यू कितना आया है, तो cos b का वैल्यू आया आपका 1/2। sin a का वैल्यू आया आपका 1/√2 और आपका sin b का वैल्यू आया है
√3/2 तो कितना हो गया 1/2 माइनस √3/2 दोनों में 2√2 कॉमा है। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में परिमेयीकरण, तो यहाँ पर √2 को ऊपर गुना करेंगे √2 से नीचे, तो कितना हो गया √2 माइनस √6, और ये कितना हो गया वो गुना करेंगे तो 2 गुने 2 √2 माइनस 6/4 आंसर। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आता था, वो देखिए किताब में आप बनाइएगा तो आपको साइन भी दे देगा कॉस भी देगा। मान लीजिए वो आपको क्वेश्चन ऐसे देगा 7 sin A बराबर 24 cos A। अगर ऐसा क्वेश्चन रह गया तो क्या करिएगा, सब में साइन से भागा दीजिए, साइन से क्या करिए, या फिर आप इसको कॉस से भी, यानी आपको इच्छा के अनुसार कॉस से भी भागा दे सकते हैं या साइन से। तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन बटा कॉस किसका होता है tan का, और ये गुना में आ जाएगा कुछ ही में आपका भागा में। अब जैसे आप बनाते हैं उसके बाद आप इसको डील कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक टर्म से भागा दीजिएगा तो अगल का टर्म आराम से फाइंड हो जाएगा। आई होप। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का इस लेक्चर का। ट्रायंगल एबीसी में है, कौन सी आपका 90 डिग्री है, कैसे हम समझे सी 90 डिग्री, ए और बी आपका एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो इससे मतलब क्या, ए और बी यहां होगा और सी कहां होगा, यहां होगा। दिया हुआ है आपका क्या, तो दिया हुआ है आपका cos A बराबर cos B। cos का फॉर्मूला क्या होता, आधार बटा कर्ण, इसका भी वही फॉर्मूला होगा आधार बटा कर्ण। लेकिन A के सामने आपका यह लंब हुआ तो आधार आपका यह होगा, कर्ण इसमें कौन होगा, तो कर्ण बदलता नहीं है। अब आपका B है तो B के सामने वाला लंब ये क्या हो गया आपका आधार हो जाएगा, CB बटा कर्ण AB। तो ये से कटेगा, AC बराबर क्या आ गया CB। तो जैसे कि दो ट्रायंगल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो भुजा आपस में बराबर, दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। सो इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। आई होप क्लियर।